कुछ हर बार कुछ नया करता है, और इस बार भी कुछ ऐसा नया किया है जिसमें कि कोई भी हॉस्पिटल जहां नहीं पहुंचा वह आज एकॉर्ड हॉस्पिटल की टीम पहुंची। पूरे एक हफ्ता 8 दिन तक पूरी एकॉर्ड की टीम ने लद्दाख जैसे शहर में दूर दराज गांवों के अंदर जाके अपनी सेवाएं दी, और ना केवल हेल्थ सेवाएं, उसके साथ साथ लद्दाख के अंदर हमने 3 टीम में डिवाइड किया, जो कि 24 लोगों की टीम थी हमारी। 3 टीम में डिवाइड किया। एक टीम को हमारे एकॉर्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र सर लीड कर रहे थे, जो कि इनके पास जो जोन था वो कारगिल का जोन था। कारगिल के क्षेत्र में आने वाले दूर दराज के गांव में जाकर बीआरओ के साथ डॉक्टर जितेंद्र सर, डॉक्टर दिव्या मैम, मिस्टर प्रमोद और डॉक्टर कुमार सर के साथी, तो उन चारों ने जाकर अलग अलग वहां पर सैकड़ों मरीजों का इलाज किया। और दूसरी टीम डॉक्टर बीजू सर हमारे साथ हैं, जो कि लद्दाख प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। सर के साथ भी 7 डॉक्टरों के टोटल 7 लोग थे, जिसमें कि डॉक्टर कोमल गायनिकोलॉजिस्ट। सबसे ज्यादा बर्डन जो है मैडम के ऊपर ही था। पहले दिन 192 पेशेंट्स मैडम ने पहले दिन अकेले देखे, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। और हमारे बीच में सीनियर हमारे नर्सिंग सुपरवाइजर मिस्टर जीजो थॉमस हमारे साथ थे, एंड हमारे हार्ट के डॉक्टर गौरव अभी हमारे साथ टीम में थे, और डॉक्टर आदित्य सर हमारे साथ टीम में रहे, एंड डॉक्टर आसिफ सर एंड डॉक्टर बीजू। उनके साथ मेरे को भी साथ में रहने का मौका मिला, और हम 7 लोगों ने दूर दराज इलाके में अलग अलग मरीजों की जांच की और इलाज के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल था अपनी सेवाएं दी वहां पर। तीसरी टीम हमारी एकॉर्ड हॉस्पिटल की, वहां पर जो कि दुनिया का जो कि 2nd हाईएस्ट मोटरेबल रोड है खारदुंगला, जो कि वहां की मैराथन बहुत फेमस है। 2025 में एक बार फिर एकॉर्ड हॉस्पिटल को हेल्थ पार्टनर बनने का मौका मिला। उसमें डॉक्टर युवराज सर के सुपरविजन में हमारे को वहां पर एकॉर्ड एज ए हेल्थ पार्टनर रहे। उस टीम के अंदर भी 10 लोग थे, जिसमें हमारे डॉक्टर जितेश, डॉक्टर अंकित, और उनके अलावा बाकी हमारे और भी पैरामेडिकल स्टाफ 10 लोगों की टीम, डॉक्टर विवेक, उन सब ने रात भर वहां पर ऐसी इतनी ऊंचाई पर रहकर, जहां पर सांस फूलना बहुत जायज है, बहुत ही मामूली बात है, तो ऐसी कंडीशन में पूरी रात रहकर मैराथन 122 किलोमीटर की सिल्क रूट मैराथन को फ्लैग ऑफ करने का मौका और आगे की कार्रवाई। तो क्या था ये मिशन लद्दाख जो इस बार हमने किया, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एकॉर्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र सर से प्लीज। पूरे विश्व में जो सबसे ठंडी जगह है जहां इंसान रहते हैं, उस जगह का नाम आपको पता है? साइबेरिया। और साइबेरिया के बाद विश्व में सबसे ठंडा जगह जहां इंसान रहते हैं वह है कारगिल क्षेत्र में द्रास। ये वही द्रास है जहां 1999 में वो आज़ादी वो पाकिस्तानियों ने अटैक किया और लड़ाई लड़ी गई थी। तो बस आपको एक आइडिया देते हैं, नेशनल हाईवे 1 ये वो सड़क है, वो राजमार्ग है जो श्रीनगर से लेकर के लद्दाख तक जाता है। अब ये हाईवे के बगल में एक पहाड़ है जिसको आज हम लोग रंधावा टॉप के नाम से जानते हैं। अब इस पहाड़ पे कोई चल जाए ना तो उसको पूरा NH1 दिखता रहता है, और वो NH1 पे वो कब्जा कर सकता है। तो कमाल की बात है कि इसको 2 बार भारतीय फौज ने इसको जीता, और पॉलिटिकल लीगल सेटलमेंट के कारण उसको पाकिस्तानियों को वापस दे दिया। लेकिन इस बार जो रंधावा साहब ने उसको कब्जा किया तो वी रिटेन द पिग। तो वो क्षेत्र है जहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत फीलिंग्स आएगी कि हाँ, हमारे सरहद पे कैसे लोग विषम परिस्थितियों में काम करते रहते हैं, जहाँ -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे सैनिक कार्यरत हैं, और हमारे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो लेबरर हैं वो दिन रात कार्यरत हैं, और वो विषम परिस्थितियों में काम करते रहते हैं। और इस एरिया को उन्होंने इतना डेवलप कर लिया है कि अब दुश्मन की औकात नहीं है कि हाँ वो आंख दिखा सके। और वहाँ पे वह पहाड़ी देखी कारगिल में, जिसको देख करके
कैप्टन बत्रा ने कहा था दिल मांगे मोर, फिर उन्होंने टाइगर हिल जीता, और उसके पीछे एक एरिया था जहाँ पे वो शहीद हो गए। वो घायल थे, उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि मैं इसको जीत के दिखाऊंगा, और वो जीते। वहाँ पे वॉर मेमोरियल है, जहाँ पे आप देखेंगे कि लोग कितनी जज्बे के साथ हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र के साथ हम भारत का सिरमौर मानते हैं जम्मू और कश्मीर को। ऐसे क्षेत्र के साथ हम सभी भारतीयों का दायित्व है कि एक कदम आगे बढ़े। तो ये कहानी की शुरुआत हुई करीब करीब अकॉर्ड के स्थापना के साथ ही 3 साल पहले। एक वहाँ पे सुमूर गांव था नुब्रा वैली में, जहाँ के कुछ महिलाओं को कैंसर हुआ, वो डर गए। वहाँ पे हेल्थ सुविधाएं नहीं हैं। एक एक्सरे कराने के लिए लोगों को 6-6 घंटे का सफर करना पड़ता है। तो उन्होंने हमारे टीम से रिक्वेस्ट किया कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, और तब से हम लगातार उनकी सेवा में हैं। कैंप देखिए हम लोग करते हैं तो बहुत बार लोगों को लगता है कि कैंप ये प्रचार के लिए करते होंगे, लेकिन नहीं। एक भावना रहती है कि हम एक अच्छे सर्विस को सुदूर इलाके तक ले सकें, और इस बार हम उस सर्विस को भारत के अंतिम गांव तक ले गए, और उन मजदूरों के लिए ले गए। वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, वो बिजनेस सेंस नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिए कुछ करके सुकून जरूर मिलता है कि हम कुछ कर पाए। तो वहाँ पे काफ़ी टीम बनाई गई, बाकी भी लोग हैं जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। तो मैं जिस क्षेत्र में गया था वो कारगिल क्षेत्र था। कारगिल में काफ़ी मरीज आए, 400 से अधिक मरीज आए। वहाँ पे एक दूसरी जगह पे है, वो भी अच्छी जगह है, मुलबेग। वहाँ पे 2000 साल पहले पत्थर पे वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा तराशी गई, और लिखा हुआ है कि एक दिन बुद्ध आएंगे और शांति का संदेश देंगे। तो उनको मैत्रेय बुद्धा के नाम से जाना जाता है। और तीसरा क्षेत्र वो है जो द्रास में है, जहाँ पे वॉर मेमोरियल है, जहाँ पे एक्चुअल कारगिल की लड़ाई जीती गई, और जहाँ पे मैंने उसकी कहानी सुनाई, टाइगर हिल, दिल मांगे मोर और कैप्टन बत्रा हिल। तो वहाँ पे उन मरीजों को इलाज करके सचमुच एक संतोष का एहसास हुआ। लेकिन हम लोग यहाँ तक नहीं रुके, 3 साल से लगातार वहाँ कार्यरत हैं कि वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य की सेवा बेहतर हो। हमारी टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, जो बिजू आपको बताएंगे, और हम कैसे जुड़े वो आगे की बात करेंगे। धन्यवाद। कैसे कि एकॉर्ड हॉस्पिटल की जर्नी शुरू हुई, सरहद पे सनहैद ये नाम दिया हमने इस प्रोजेक्ट को। उस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे डायरेक्टर डॉक्टर प्रभु सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। सरहद पे सनहैद, हाउ द जर्नी स्टार्टेड। नमस्कार। वैसे तो डॉक्टर जितेंद्र ने पूरी भूमिका आपके सामने रखती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दूर दराज के इलाकों में हेल्थ केयर का पहुंचना, किसी के लिए भी पहुंचाना काफी मेहनत का काम, कठिन है। सरकार की तरफ से कोशिश की कमी नहीं है, लेकिन सरकार किस तरफ देखें। भारत का क्षेत्रफल आपको मालूम है कितना बड़ा है, हर कोने तक पहुंच पाना सरकार के लिए भी असंभव है आज की तारीख। समय से ये सब कुछ होगा। एज अ हेल्थ केयर बॉडी हम लोग सब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स मिलकर अस्पताल को चला रहे हैं। और हमारे मन में ये हमेशा रहा है कि जहाँ पहुँच सके, जहाँ तक हम लोगों की मदद कर सके वहाँ हम पहुँचे। लद्दाख एक एरिया था जिसके बारे में आज से 3 साल पहले, जैसे डॉक्टर सिद्धू ने बताया, मन के अंदर ख्याल आया। और डॉक्टर बिजू जो भी आपको संबोधित करेंगे थोड़ी देर के बाद में, इनका वो बहुत अच्छे से देखा हुआ एरिया था। इनके पिताजी फौज में थे, लेह में, लद्दाख में, अलग अलग जगह कई बार उनकी पोस्टिंग रही, इसलिए उनको वहाँ की कठिनाइयों के बारे में मालूम था, कितना मुश्किल था वहाँ पर मरीजों को अपना इलाज करवाना। तो इन्हीं के इनिशिएटिव से वो प्रोग्राम चालू किया गया। तो उसको शुरू किया तो वहाँ पहले समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें। धीरे धीरे लद्दाख की सरकार, वहाँ की लोकल बॉडीज ने हमें सपोर्ट किया ताकि हम वहाँ पहुँच सकें, पहुँचकर वहाँ पर आयोजन हो सके, ये सारी चीज़ें हो पाए। लद्दाख एक बड़ी मुश्किल टेरेन है, बड़ी डिफिकल्ट एरिया है, और सरहद यानी कि एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना, दोनों इतने नज़दीक हैं। वहाँ कुछ भी करना, पहुँचाना, पूरा करना फौज के हाथों ही हो पा रहा है। फौज की अपनी लिमिटेशंस हैं, एक लेवल तक कर सकते हैं, उनको भी सपोर्ट की जरूरत है।
सरहद के ऐसे एरियाज में हम अपना स्नेह पहुंचा सके, फरीदाबाद की पहचान उतनी दूर तक करा सके। इसलिए हम कई अलग मुद्दों में उनके साथ जुड़े, हेल्थ केयर में भी जुड़े और डॉक्टर युवराज आने वाले वो आपको बताएंगे कि वहाँ पर एक लद्दाख की मैराथन होती है, वहाँ पर उस लद्दाख मैराथन में भी भाग लेने के लिए हमारे यहाँ से लोग दौड़ने भी गए और साथ में वहाँ पर एज हेल्थ पार्टनर जितने लोग दौड़ने आए, 26 देशों से लोग वहाँ दौड़ने आए हैं शायद वो सबके लिए एम्बुलेंस का लेकर जाना, पैरामेडिकल स्टाफ का लेकर जाना, फिजियोथेरेपिस्ट का लेकर जाना, डॉक्टर का होना, ये सारा काम हमने वहाँ पर उस जगह पे सपोर्ट किया गया। आप जानते हैं कि मैराथन होती हैं 5 किलोमीटर की, 11 किलोमीटर की, 21 किलोमीटर की, 42 किलोमीटर। वहाँ पर 120 किलोमीटर की मैराथन होती है। सिल्क रूट है वहाँ पर, जो बहुत लंबा है, वहाँ पर बहुत लंबी मैराथन होती है। एक्सट्रीम मैराथन होती है वहाँ पर, जो पहाड़ी में लो ऑक्सीजन पे की जाती है। तो उसके लिए बहुत खास तरीके की तैयारी करनी पड़ती है सारे लोग जो दौड़ते हैं, और साथ में वहाँ पर उनको पहुँचानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो शरीर में नुकसान पहुँचता है उसको सही समय पर जल्दी से ट्रीट करना, ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और इतने लोग पहुँचते हैं, उन सब की देखरेख करना बड़ा जरूरी है। ये सारे के सारे जितने मेथड्स हैं, ये सारे बेसिकली हमारे मन के अंदर इसलिए आए कि कोई ऐसी भावना किसी के मन में ना आए कि हम अपने किसी डायरेक्ट बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। और आपको क्यों ये बता रहे हैं, ताकि ये प्रचार इस बात का हो कि ये काम सिर्फ हम नहीं पूरा कर सकते, ऐसी और बहुत संस्थाओं को ढूंढना पड़ेगा ताकि सारे सुदूर इलाकों में किसी न किसी तरीके से हेल्प पहुंच सके। हमने ये किया, पिछले 3 साल से लगातार कर रहे हैं और बहुत आनंद है हमारे को, अपने मन के अंदर बहुत इसका संतोष है कि हम उन लोगों के लिए कुछ कर पाए जिनको वाकई में इस चीज की जरूरत है। आपके माध्यम से यही कि आप कोशिश करें कि इससे जागरूकता बढ़े, बहुत सारे लोग और बहुत सारी संस्थाएं इसमें जुड़े जो इस कार्य को पूरा कर सकें, क्योंकि ये कार्य बहुत बड़ा है, बहुत छोटा नहीं। और हमने तो सिर्फ लद्दाख की बात करी, ऐसे बहुत सारे प्रांत हैं जहाँ पर इस चीज की रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद, थैंक यू सर। हिंदुस्तान के आखिरी गांव, वहां से पाकिस्तान का जो बाउंड्री है वो जस्ट लेस देन 2 किलोमीटर रह जाता है, थांग विलेज। वहां पर एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, मिस्टर गुलाम हसन। 1971 में गुलाम हसन इस साइड खेती बाड़ी कर रहे थे, खेलते खेलते इधर आ गए थे। अचानक 4 घंटे के बाद पता लगा कि ना वो इंडिया में है, वो इंडिया का पार्ट हो गया, ना वो दोबारा अपनी फैमिली के साथ जा सका, ना मिल सका। तो इस तरीके से उस बॉर्डर पे भी डॉक्टर कोमल मैडम ने काफी सारी लेडीज पेशेंट को भी वहां पर शामिल किया, और किस तरीके से ले से हम लोग थांग विलेज तक पहुंचे और कितने मरीजों का इलाज करते करते। मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर बीजू सर से, काइंडली इसके ऊपर आप डिटेल में बात करें। गुड आफ्टरनून। जैसे कि पहले स्पीकर्स बता चुके हैं कि लद्दाख से जो ये हमारा रिश्ता है ये आज का नहीं है। जब से अकॉर्ड का जन्म हुआ है तब से हम लद्दाख से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रभु बता रहे थे, लद्दाख हमारे कंट्री का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है एंड इट इज द ओनली रीजन जहाँ पे हमारे 2 दुश्मन पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में। सो आर्मी पैरालाइंस में हम कहते हैं कि लद्दाख जो है भाले की नोक है। अगर इंडिया का भाला है तो उसकी नोक जो है लद्दाख है, और वहां के लोगों को हेल्थ केयर के लिए द नियरेस्ट प्लेस जहां वो आ सकते हैं या तो चंडीगढ़ है या श्रीनगर है या दिल्ली है। तो जब हमने ये पहल शुरू की यहाँ से वहां जाने की, पहले तो हम एक सिंगल रीजन को कवर कर रहे थे, लेकिन इस बार मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि वी आर द लार्जेस्ट प्राइवेट प्रेजेंस इन लद्दाख। इससे पहले किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इस स्केल पे और इतनी जगह पे कवरेज नहीं दी है, और इस बार हमारा साथ दिया है लद्दाख के अपने यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी के बॉर्डर फोर्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बताया गया, हमने 3 टीम बनाई। एक टीम कारगिल और द्रास एरिया को कवर कर रही थी, जो डॉक्टर जितेंद्र ने आपको बताया। जो दूसरी टीम थी टीम बी, जिसको मैंने लीड किया है, तो हमारी लैंडिंग लेह में हुई है। वहां से हमने नुब्रा वैली, और जो संदीप जी आपको बता रहे थे कि द लास्ट विलेज ऑन द इंडियन पाक इंडो पाक बॉर्डर, जिसे तांग कहते हैं, तुर्तुक में आता है, उस एरिया को कवर किया। इससे पहले जो भी काम हमने किए हैं, हम जनरली 3 से 4 दिन के अंदर करीब 1000 मरीज देखते हैं। ये कैंप इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे हमने 8 दिन में करीबन 2400 मरीज देखे हैं। एंड 1971 में जब इंडिया ने तुर्तुक को गेन किया, उसके बाद हम पहला प्राइवेट हॉस्पिटल है
या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिन्होंने वहां पे तुर्तुक में कैंप किया। लद्दाख मैराथन को फ्रोजन मैराथन कहते हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट मैराथन कहते हैं। डॉक्टर युवराज अली आएंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। हमने लद्दाख मैराथन के साथ हम जुड़े हुए हैं पिछले 3 साल से, और वी आर द हेल्थ पार्टनर्स फॉर दैट, एंड वी आर द ओनली प्राइवेट हेल्थ पार्टनर्स फॉर द लद्दाख मैराथन। एंड जैसे डॉक्टर कमल बता रहे थे, इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, इनफैक्ट द एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई। हमारे यहाँ से टीम बाय रोड एम्बुलेंस लेके गई है वहां पे, ये तब जब जम्मू श्रीनगर हाईवे बह गया है। They had to get stuck in Jammu, find an alternate route, और इस तरह श्रीनगर पहुंच के वहां से क्रॉस करके ये लोग ले पहुंचे। उसके बारे में डॉक्टर युवराज आपको और डिटेल में बताएंगे। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि जिन लोगों को जरूरत है उन तक पहुंचना सबसे जरूरी है, एंड बिजनेस कैन नॉट बी अ कंसिडरेशन ऑलवेज। समटाइम्स यू हैव टू डू इट बिकॉज आप भारतीय हैं और आप अपने देशवासियों के लिए कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। एक्चुअली चेकअप के दौरान जब हम कैंप चल रहा था हमारा उस गांव में, तुर्तुक गांव के अंदर, तो काफी भीड़ थी। इसलिए पेशेंट का सबका फेस हम लोगों को पहचान में नहीं था, लेकिन 900 पेशेंट पहले दिन थे, दूसरे दिन 500 550 मरीज थे। शाम के टाइम हम लोग घूमते घूमते एक जगह रास्ता भटक गए और किसी गाँव में पहुंच गए, तुर्तुक गाँव में। वहां जाके मैक्सिमम हमें पता लगा कि ज्यादातर जो लेडीज हैं उन लोगों ने हमें दोपहर को कैंप पे दिखाया था। इन लोगों ने हमें ऐसे कट अपने घर भी ले गए। वो आज भी ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां पर कि उसके मुकाबले में वहां ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है। तो इसी तरीके से आज ये यात्रा हमारी पूरी करते हुए हमने ये कैंप का काम पूरा किया। मैराथन हेल्थ पार्टनर इंटरनेशनल, इसमें 6,500 से ज्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। काफी लोगों को वहां पर पहुंचने के बाद, कुछ हमारे टीम मेंबर थे 10 लोग, और जिन लोगों का वहां पर ऑक्सीजन सैचुरेशन करीब 50 तक रह गया था, हमारे ही टीम मेंबर जो हेल्थ पार्टनर थे उनको हमने मेडिकल फैसिलिटी भी दिया। इवन वाइल कमिंग बैक खारदुंगला में जब स्नोफॉल हो रहा था, वहां मेरा भी सांस फूलना शुरू हुआ था वापसी में, तब बीजू सर ने मेरे को एडवाइस किया जल्दी जल्दी आप गाड़ी में जाओ। तो ऐसी टफ जगह में जाके जहां पर लोग रह रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और फैसिलिटी वहां हम लोग दे रहे हैं, और ऐसा ये सिर्फ और सिर्फ एकॉर्ड हॉस्पिटल ने पहल की है। प्रबल सर ने बताया इस तरीके के और भी पार्टनर्स की हमें जरूरत है। हेल्थ पार्टनर बनना कोई छोटी चीज नहीं है। इतनी बड़ी इंटरनेशनल मैराथन के अंदर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। हमने कुछ मेडिसिन, बड़ी इमरजेंसी मेडिसिन हमने वहां भेजनी थी लद्दाख में, जिसके लिए रोड की कनेक्टिविटी खत्म हो गई, वहां लैंडस्लाइडिंग हो गई, काफी कुछ हो गया। जो मेडिसिन हमारे लिए बहुत जरूरी थी उसको सबसे पहले यहां से हमने बाई ट्रेन जम्मू भेजा, जम्मू से टैक्सी से कटरा भेजा, कटरा से फिर ट्रेन लेके श्रीनगर गए, फिर श्रीनगर से गाड़ी लेके लद्दाख पहुंचे। तो ये 4 दिन के अंदर हमने वो इमरजेंसी मेडिसिन लद्दाख में वहां पर पहुंचाई। तो ये सारी जिम्मेदारी निभाते हुए एकॉर्ड मैराथन की सारी टीम ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। तो अब सबसे पहले मैं अब आने वाले डॉक्टर युवराज सर हमारे बीच में आ चुके हैं। सर मैराथन के नाम से फेमस है एंड ऑलवेज रनिंग इवन इन द हॉस्पिटल। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर बैठने से पहले मैराथन में एज ए हेल्थ पार्टनर जो हमारी भूमिका रही है उसके ऊपर आप हाईलाइट करें। नमस्ते सब लोगों को। वैसे तो मैं हेल्थ कैंप में भी गया था, मैराथन में भी गया था, दोनों में गया था। लद्दाख मैराथन में हम लोगों ने, हमें जो एकॉर्ड हॉस्पिटल है ऑफिशियल हेल्थ पार्टनर था, और 2023 में भी हम उसमें हेल्थ पार्टनर थे। मैराथन बहुत कॉमन है, बट लद्दाख मैराथन सबसे डिफरेंट है बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। वो 11,155 स्क्वायर, 11,155 फीट, 17,618 फीट के हाइट पे होता है। जो 3 तरह के मैराथन वहां होते हैं, वो 122 किलोमीटर, 72 किलोमीटर और 21, 42 ऐसा होता है। जो 122 किलोमीटर होता है उसमें पूरी दुनिया से पार्टिसिपेंट्स आए थे और वो लगभग 84 थे। वो 84 मैराथनर जो है, शाम के 7 बजे जो लद्दाख मैराथन के चेयरमैन है मिस्टर शिवांग मोटुक, जो पद्मश्री अवार्डी हैं, उन्होंने और मैं, एकॉर्ड हॉस्पिटल की मैं और मेरी टीम, वो फ्लैग ऑफ किया शाम में 7 बजे, जिसमें वो मैराथन लगभग मान के चलो उनका जो डेडलाइन होता है वो 24 से 26 घंटे का होता है। उसमें वो मैराथन कंप्लीट करना है। उस 84 लोग में सब लोग पार्टिसिपेट किए, लेकिन जो क्वालिफाई किए वो लगभग 45 थे, बाकी डिस्क्वालीफाई हो गए। उनको बोलते हैं डीएनएफ। डीएनएफ का मतलब है डिड नॉट फिनिश,
किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो गया, या फिर उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन ले लिया। उसमें एक बात है, अगर किसी को ऑक्सीजन लग गया या वो पेशेंट थोड़ा सिक हो और ऑक्सीजन ले लिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, क्योंकि वो हाइपोक्सिया का चैलेंज है। हाइपोक्सिया में आपको रन करना है। तो अगर किसी ने ऑक्सीजन लिया, जैसे एकॉर्ड हॉस्पिटल का एम्बुलेंस लगा हुआ था, तो उसमें करीब 10-15 लोगों ने ऑक्सीजन लिया था, तो जो उससीजन लेंगे वो सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फाइनली 122 किलोमीटर वाली रेस में 45 लोग विन किए, फिनिश किए। उसमें जो 1, 2, 3 होते हैं वो एक्चुअल मिलिट्री वाले लोग होते हैं, तो वो आर्मी के लोग होते हैं, उन लोगों ने उसको खत्म किया। उसके बाद हमारी टीम खाडूला जो चैलेंज है, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जहां पे बाइक वाले लोग जाते हैं। वहां पे मॉर्निंग में 3 o'clock -3 के टेम्परेचर में हम और हमारी टीम सब लोगों ने वहां पे मेडिकल हेल्प जिनको जो जरूरत है उनको दिया। उसके बाद -3 के टेम्परेचर में फ्लैग ऑफ किया। तो उस समय उसमें करीब 244 रनर्स थे, 244 इन खाडूला चैलेंज 72 किलोमीटर। वो -3 के टेम्परेचर से जब शुरू होते हैं सुबह में 3 बजे, वो पहुंचते हैं 10, 11, 12, 2 बजे, 3 बजे तक दोपहर में। तो -3 के टेम्परेचर से चल के नीचे पहुंचते पहुंचते वो करीब 15-20 डिग्री हो जाता है। सो आप ये देखो, ऑक्सीजन सैचुरेशन का भी डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। रात भर चलना है अंधेरे में, ऐसा नहीं होता हमारे पहाड़ी इस तरह के रास्ते में कि वहां पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और सब कुछ है। कुछ टोटल अंधेरा होता है। जो रनर्स होते हैं वो हेडलैम्प लगा के रन करते हैं, और एम्बुलेंस हमारी टीम और उनके भी सपोर्ट टीम होते हैं, मेनली आर्मी के लोग होते हैं, वो सारे वहां पे होते हैं। फिर वो सारे लोग धीरे धीरे फिनिश करते हैं। ये हुआ 11 और 12 तारीख को। फिर 14 तारीख जो संडे था, उस दिन 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर का रेस हुआ। वो उसमें हमारी टीम थी, और जिस लोगों को जरूरत हुई, एकॉर्ड हॉस्पिटल और उनकी टीम, सारे लोग यहां से गए थे। जो लोग यहां से गए थे वो भी उस वहां एक्लिमेटाइज के लिए जरूरी होता है 5 से 7 दिन रुकने के लिए। उसमें भी जो लोग टीम में गए थे उनको भी कुछ लोगों को तबीयत खराब हुई, बट धीरे धीरे वो सारे सेटल हो गए। सो फाइनली एकॉर्ड हॉस्पिटल लद्दाख मैराथन के साथ मिलके उन लोगों को पूरी तरह से मेडिकल सपोर्ट और हेल्प दिया। और फाइनली आज जो लोग टीम में सब लोग गए थे, आप लोगों को बताने का पर्पस ये था कि मैराथन में सब लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एकॉर्ड हॉस्पिटल ऐसी जगह पे गया जहां भी दूसरा कोई हॉस्पिटल उनके साथ पार्टनर नहीं करता है। और वहां पे हमारा सिर्फ एक पैशन, लोगों को हेल्प करना, सपोर्ट, ऐसी बात होती है। वहां से ऐसा नहीं होता कि कोई पेशेंट या कोई कॉमर्शियल बेनिफिट होता है। वहां को हमारा बस एक तरह का कम्युनिटी सर्विस है जो हम लोग कर रहे हैं। और आई मीन थैंक्स टू आवर टीम जो हम लोग के साथ गई। और आप लोगों को थैंक यू वेरी मच। और किसी तरह का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक छोटी सी वीडियो है 2 मिनट की आप सबके लिए, जिससे कि डिटेल में इसको बनाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये 1 महीने पहले से हमने दवाइयां और कपड़ा इकट्ठा करना शुरू किया जो बीआरओ के वर्कर्स थे। ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट का पूरा कोलाज है। डॉक्टर जितेंद्र सर बीआरओ और आर्मी पैरामिलिट्री स्टाफ के साथ कारगिल के अंदर कैंप करते हुए बहुत ही अच्छा आर्मी द्वारा सारा अरेंज किया गया था। वहां पर डॉक्टर बिजू एंड टीम सारे लोग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंप कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वहां पे लेबर क्लास और वहां के लोकल लोग जिन्होंने इस कैंप का पूरा फायदा लिया। ये पूरा मेडिकल टीम है आर्मी का।
ये हम तुर्तुक गांव में पहुंचे हुए हैं। ये तुर्तुक है ऊपर पूरा गांव के अंदर। हॉस्पिटल जो पीएससी होती है उसके अंदर सारी व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर युवराज सर को इस टाइप के काफी सारे केस मिले जिनके नी काफी खराब थे, उनको भी अकॉर्डिंगली एडवाइस किया गया। ये पेशेंट की भीड़ आप देख सकते हैं। पैरामिलिट्री स्टाफ, हॉस्पिटल के पीएससी के स्टाफ ने काफी इसमें कोऑपरेट किया। करीब 25 लोग हमारे साथ हेल्प में खड़े हुए थे। ये थांग विलेज है जहां पर के लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है एंड दिस इज स्टार्टेड मैराथन इन द नाइट। जैसा युवराज सर ने बताया कि सिल्क रूट 122 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ किया गया। सर को एज ए पार्टिसिपेंट और एज ए स्पेशल गेस्ट टू फ्लैग ऑफ द 122 सिल्क रूट भी सर को मौका मिला। इसमें प्रोजेक्ट विजय के साथ हम लोगों ने ये काम पूरा किया। अभी मैं जो भी हमारी टीम थी, टीम ए के सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा एंड डॉक्टर ऋषि गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज सबको एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन आपके हाथों दिया जाए प्लीज। डॉक्टर जितेंद्र सर, and request Dr. Rishi Gupta sir, certificate appreciation to Dr. Divya ma'am. सर बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे अच्छे सर्टिफिकेट लेने के। एंड हमारे यंग एंड डायनामिक डॉक्टर यश कुमार, और टीम ए को जो मैनेजमेंट साइड से लीड कर रहे थे मिस्टर प्रमोद स्वैन, प्लीज कम। सविता मैम एंड डॉक्टर उमेश कोहली सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, टीम बी के सभी मेंबर्स को आप प्लीज सर्टिफिकेट हैंड ओवर करें। डॉक्टर आरसी सोनी सर। संदीप जी एक ग्रुप की फोटो करा देना। हाँ जी बिल्कुल कराएंगे सर। सविता मैम और डॉक्टर उमेश कोहली सर, सर्टिफिकेट फॉर डॉक्टर बीजू शिवम पिल्लाई सर। आपको सम्मानित किया जा रहा है। And a special certificate of appreciation for Dr. Aditya Kanwar, please. एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन फॉर डॉक्टर आसिफ उमर, जिन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटी होने के साथ साथ 2 सर्जरी भी की है वहां पर। जिस दिन लद्दाख में लैंड हुए थे उसी दिन शाम को 2 सर्जरी, डॉक्टर दोपहर को डॉक्टर आसिफ ने 2 सर्जरी की है वहां के हॉस्पिटल में। और हमारे दिल के डॉक्टर के हाथों सर्टिफिकेट अप्रिशिएशन डॉक्टर द्वारा गुलाटी प्लीज। एंड मोस्ट डिजर्विंग सर, अभी नहीं सर, जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की पहले दिन, डॉक्टर कोमल मैम। हमारे सीनियर नर्सिंग सुपरवाइजर मिस्टर जीजो थॉमस, सारे पैरामेडिक जो इन्वेस्टिगेशन की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी।
सिमी मैम एंड रोहित सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जिनके बिना मैराथन में एज ए हेल्थ पार्टनर हमारा पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं था, और वो 2 लोग जिन्होंने इतनी मेहनत से वहां पर मेडिसिन पहुंचाई। सबसे पहले मिस्टर राजेंद्र सिंह, कितनी ट्रेन चेंज करनी पड़ी, कितना ट्रैवल करना पड़ा नहीं मालूम। इसके बाद मिस्टर राकेश पांडे, आइडियली युवराज सर के लिए 2 सर्टिफिकेट हैं। एक सर्टिफिकेट एज ए पार्टिसिपेंट इन लद्दाख मैराथन और दूसरा सर्टिफिकेट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन इन लद्दाख। और उसके लिए एकॉर्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर ऋषि गुप्ता, डॉक्टर बीजू पिल्लाई, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज हैंड ओवर द सर्टिफिकेट डॉक्टर युवराज। मैराथन टीम को लीड कर रहे थे एकॉर्ड हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर विवेक कौशिक, प्लीज। रोहित सर एंड सिमी मैम, प्लीज। सिमी मैम एंड डॉक्टर रोहित सर। स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितने भी रनर्स थे रात के 2-2 बजे तक सब बेचारे अपने स्ट्रेचिंग वगैरह में लगे हुए थे, और उनको लीड कर रहे थे एकॉर्ड हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर जितेश शर्मा, डॉक्टर रोहित एंड डॉक्टर सिमी मैम, प्लीज कंटिन्यू। रोहित सर, सर आप प्लीज आइए सर, और सर्टिफिकेट है। सिमी मैम प्लीज आप 2 मिनट ये रुकिएगा। डॉक्टर अंकित राणा, डॉक्टर अमर त्यागी, और वो लोग जिनके बिना मैराथन का आगे का कार्यक्रम पॉसिबल नहीं था, उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर अप्रिशिएशन देना। मिस्टर जानकी लाल, इसके बाद मिस्टर देवेंद्र, प्लीज। Yuvraj sir, I request to join for the certificate appreciation for the marathon team, but as a health partner team members. Mr. Raghav is not there. Okay. Mr. Rajiv Singh. Okay. सारथी उत्तम भैया, जो कि फरीदाबाद से शुरू हुए और वापसी फरीदाबाद पूरी टीम को सही सलामत लेकर आना, एम्बुलेंस में 24 घंटे ड्राइव करना, मिस्टर उत्तम सभा एक्चुअली सारथी बने। कमाल का काम, बहुत बहुत बढ़िया। अभी हमें एक ग्रुप पिक्चर पूरी टीम के साथ, उसके बाद बाकी जो आप लोगों के सवाल होंगे उसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे। मैं टीम मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग प्लीज सब आगे आ जाएं। संदीप जी को ये सारी तैयारी एक दिन की नहीं होती, एक हफ्ते की नहीं होती, इसके पहले से बहुत 1 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है। बैक एंड पे बहुत कुछ करना पड़ता है। एंड हम लोग तो वहां फील्ड में थे, लेकिन ग्राउंड बैक एंड के ऊपर जो हमें सपोर्ट थी और पहले से तैयारी थी, मिस अनुप्रिया गुप्ता प्लीज।